हेलो बच्चों, मैं सर आज फिर मैं आपके सामने ज्योग्राफी का एक नया चैप्टर लेकर के उपस्थित हूँ। आज का चैप्टर है हमारा अल नीनो और लानिना। अल नीनो और लानिना जो दो टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अल नीनो और लानिना, स्पेनिश लैंग्वेज में इसका अर्थ होता है ए लिटिल बॉय, अल नीनो गॉड, और इसका ए लिटिल गर्ल। पेरू के पेरुवियन कोस्टलाइन पे इसका 16वीं सेंचुरी के दशक में पता चला था लीनो के बारे में। इसका नाम दिया गया ए लिटिल बॉय ए लिटिल गर्ल। अलीना का ए लिटिल गर्ल, अलीनो का ए लिटिल बॉय। बच्चों इसके बारे में समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह हमारे इंडिया के क्लाइमेट को प्रभावित करता है। अब इसको हम लोग जानेंगे। मैंने ये पहले का वीडियो बनाया हुआ है, इसको मैंने रखा है, इसको इस तरह समझने के लिए मैंने इसको छोड़ रखा है। देखिए क्या होता है, अल नीनो का जो है पैसिफिक ओशन में ही समझना है हम लोग को। तो ये मेनली पैसिफिक ओशन में ही होता है अल नीनो और ला नीना। जनरल कंडीशन क्या होता है बच्चों, समझना है कि इक्वेटर के पास से जो करंट चल रही होती है, वो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट हो या साउथ इक्वेटोरियल करंट हो, वो अपने डायरेक्शन में चलती है। ये नॉर्मल कंडीशन है। फिर इस तरह घूमती है ना, फिलीपींस वगैरह जापान होते हुए, सुशिमा सुगारू करंट होते हुए, फिर इधर क्यूरियोसियोकोटस क्यूरिल की करंट आकर के मिलती है, फिर ये अलास्का करंट बन जाती है, फिर इधर से कैलिफोर्निया होता हुआ फिर ये आकर के मिल जाती है। ये नॉर्मल कंडीशन है बच्चों। लेकिन अब समझना हम लोगों के अल नीनो है क्या और ला नीना है क्या। अब बच्चों देखो, एक कंडीशन है, इसके बारे में शोध अभी चल ही रहा है। अल नीनो और ला नीना दो ऐसा चीज है, अल नीनो और ला नीना ये दो ऐसा चीज है जिस पर अभी तक ज्योग्राफर लोग, साइंटिस्ट लोग इसके शोध में लगे हुए हैं और लोग पता लगा रहे हैं। जितनी बातें अभी तक पता चल सकी हैं उसके आधार पर आज हम लोग इसको जानेंगे, समझेंगे और इसको यह भी समझेंगे कि भारत के संदर्भ में, इंडिया के संदर्भ में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि यह जो अल नीनो और ला नीना है ये दोनों इंडिया के मानसून को बहुत अच्छी तरह से प्रभावित करता है। और अल नीनो है तो बुरी तरह से प्रभावित करता है, ला नीना है तो अच्छी तरह से प्रभावित करता है। तो ये आज हम लोग जानते हैं कैसे करते हैं। देखो बच्चों, दो कंडीशन बनती है। ये एक कंडीशन है कि ये समान स्पीड से जा रही है। समान स्पीड कहने का मतलब क्या कि 3 to 6 डिग्री माइल पर आवर के हिसाब से ये चल रही है। वार्म वाटर है। अच्छा, तो कंडीशन बन जाती है कि अगर ये स्पीड बहुत ज्यादा हो जाए या स्पीड इसकी कम जाए, है ना। ध्यान रखो बच्चों, अगर स्पीड अगर ज्यादा हो जाती है तो इसका कारण हो जाएगा कि जो ट्रेड विंड चलती है, ट्रेड विंड इधर से जो आ रही है और साउथ इक्वेटर से जो जा रही है ना, ये ट्रेड विंड है। तो ये जो ट्रेड विंड बच्चों जो चल रही है, अगर ये किसी कारणवश स्पीड हो जाता है, इसकी गति अगर बढ़ जाती है ना, तो ये सामान्य से अधिक गति वाली, यानी जो प्रोसेस सामान्य रूप से हो रहा था वो तेजी गति से होगा। एक कंडीशन बताती है। दूसरा कंडीशन ठीक इससे इन्वर्स है कि अगर ये जो स्पीड है वो कम हो जाती है, तो बच्चों ध्यान रखना है कि अल नीनो का कंडीशन क्या होगा और ला नीना का कंडीशन क्या होगा। ला नीना का, अल नीनो का कंडीशन बच्चों ध्यान रखो, ये जो टेम्परेचर है पानी का, जो है इक्वेटर के पास का पानी गर्म होता है। ये जो लाइन नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट या साउथ इक्वेटोरियल करंट जो चल रही है ये हॉट वाटर करंट है बच्चों। अब देखिए अल नीनो का कंडीशन क्या हो जाता है कि इस पानी का जो टेम्परेचर होता है वह 9 डिग्री टू 18 डिग्री, इनके 9 से 18 डिग्री के बीच फ़ारेनहाइट के बीच में टेम्परेचर हो जाता है। अब इसका कंप्यूटर यानी पानी यहाँ बहुत ज्यादा गर्म हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो चिली का जो के पास का करंट, जो पेरुवियन करंट है, जिसको हम वोल्ट करंट बोलते हैं हम लोग, ये जो करंट है ये कोल्ड वाटर करंट है बच्चों। तो यहाँ कोल्ड वाटर करंट है। तो अब देखिए यहाँ से जब चलती है ना, जब हॉट वाटर करंट, जब ये चलेगी हॉट वाटर करंट, तो ये ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न घाट पे आकर के लगती है। ये करंट आकर टकरा रही है, इधर से फिर जापान की तरफ मुड़ गई, इधर से फिर करंट ऐसे आकर के इस तरफ मुड़ जाती है।
तो जब ये कंडीशन आएगी बच्चों, तो यहाँ ध्यान रखना है इधर का हॉट वाटर जो है वो कलेक्ट होके इधर आ जा रहा है। इधर जब आ जा रहा है तो यहाँ पर जो कंडीशन बनेगा, यहाँ हॉट वाटर जमा हो जाएगा। हॉट वाटर जब जमा होगा तो ये वेपोराइज होके इसके एटमॉस्फेयर में, इसके वायुमंडल में, ये इसका जो इवेपोरेशन होकर के जो वाष्प बनेगा ऊपर उठेगा और यहाँ पर आकर के ये वर्षा कराएगी। तो कहाँ वर्षा हो सकती है? ऑस्ट्रेलिया में वर्षा होगी। तो ये नॉर्मल कंडीशन है बच्चों, ध्यान रखना है, ये नॉर्मल कंडीशन है। यहाँ पर बारिश होगी और जब बारिश होगी तो ध्यान रखना है कि यहाँ से जब एयर उठ रही है, अपवार्ड डायरेक्शन में उठ रही है, जब एयर अपवार्ड डायरेक्शन में उठेगी तो कंफर्म है कि यहाँ लो प्रेशर का बेल्ट बन जाएगा। यहाँ लो प्रेशर का बेल्ट बन गया है ना, ऑस्ट्रेलिया में लो प्रेशर का बेल्ट बन गया। ऊपर अब हवा जब पहुंची ऊपर, है ना, इस जगह जब हवा पहुंचती है, जब एयर यहाँ पहुंचती है तो ध्यान रखना है हम लोगों को कि कुछ हवा तो कंडेंस होकर के बारिश के रूप में फिर यहीं गिर गई और कुछ एयर जो है यहां से आकर के यहाँ इस जगह कुछ पार्ट ऑफ द एयर जो है यहाँ आकर के हाई प्रेशर का जोन बनाती है। हाई प्रेशर कहाँ? पेरू के तट पर, है ना, पेरू के तट पर इस जगह। और देखो बच्चों, इसको समझना है हम लोग को अच्छी तरह से। यहाँ हाई प्रेशर का, यहाँ लो प्रेशर का, तो इस डायरेक्शन में गई, फिर इधर से कुछ हवा इस डायरेक्शन में आई, तो यहां से देखो ये इंडिया है बच्चों, है ना। ये वाली अगर वीडियो में आ रहा हो तो सुनने वाली बात है, समझना है इसको। इस तरह आएगी और यहाँ एक मेडागास्कर है ना, साउथ अफ्रीका के पास। मेडागास्कर के ठीक ईस्टर्न पार्ट पर, है ना, ईस्टर्न पार्ट पर ये आती है। तो यहाँ भी हाई प्रेशर का जोन बनेगा, इस जगह भी हाई प्रेशर का जोन बन गया। वहां पेरू के कोस्टल रीजन में बना हाई प्रेशर का जोन, इधर यहाँ अब हाई प्रेशर का जोन हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि विंड का जो डायरेक्शन होता है वह हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होता है बच्चों। तो यहां से जो डायरेक्शन होगी ये इस डायरेक्शन में जाएगी, तो इंडियन मानसून को बहुत अच्छी तरह से प्रभावित करती है। और हम लोग जानते हैं कि भारत में जो वर्षा होती है वह साउथ वेस्ट मानसून से होती है। यानी ये वो कंडीशन है कि जब यहाँ हाई प्रेशर का जोन रहेगा तो यहाँ भी हाई प्रेशर का जोन रहेगा, यहाँ लो प्रेशर का जोन बनेगा और इस कंडीशन में ये एक साइकिल बन जाएगा। ऐसा कंडीशन चलता रहता है, ठीक है। अब कंडीशन है कि ये हॉट वाटर करंट है यहाँ और इसकी जो डिग्री है, जो गर्म है, वो 3 डिग्री से 6 डिग्री के बीच का टेम्परेचर है। बहुत ज्यादा हॉट नहीं है अभी नॉर्मल जो हॉट होता है सो हॉट है। लेकिन ये कंडीशन जब बदलता है, कंडीशन बदलता है क्या है, इसके बहुत पीछे इसका कारण है कि कंडीशन बदलता कैसे है, इसके पीछे अभी शोध किया जा रहा है। जब इस वाटर का टेम्परेचर यहाँ जो हाई प्रेशर का जोन है वो लो प्रेशर का जोन बन जाता है। तो ये कब होगा? ये उस समय होगा जब यहाँ जो लो प्रेशर का जोन है यहाँ जब हाई प्रेशर का जोन हो जाए। ये कंडीशन कैसे बनता है बच्चों, ध्यान रखना। तो अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि जो हॉट वाटर करंट है इसका डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट की ओर है ना। तो इस कंडीशन में ऐसा नॉर्मल चल रहा है तो इंडिया में सामान्य बारिश होगी, सामान्य क्लाइमेट रहेगा। लेकिन जैसे ही इसके ठीक उल्टे कंडीशन बनेगा, अब मैं आपको समझा रहा हूं कि अल नीनो का कंडीशन कैसा होगा। यहाँ का टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर 9 to 18 डिग्री हो जाएगा। तो जैसे ही 9 to 18 डिग्री टेम्परेचर होगा, इसका कारण ये हो सकता है बच्चों, जैसा अनुमान किया जा रहा है कि हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग का कारण हो सकता है, एयर प्रेशर हो सकता है, कई कारण बन सकती है इसके लिए। लेकिन अल नीनो का जो कंडीशन है, होता क्या है कि यहाँ जो पेरू के जो पेरिवियन करंट है, जो हम्बोल्ट करंट है, कोल्ड वाटर करंट है, तो यहाँ पानी स्टोर हो, यहाँ पानी आ रहा है, यहाँ का पानी हॉट हो रहा है ना, इस जगह का पानी हॉट हो रहा है और टेम्परेचर यहाँ हो गया 9 to 18 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। तो यहाँ पर जो अब हाई प्रेशर का जोन था वो क्या हो जाएगा, लो प्रेशर का जोन हो जाएगा। लो प्रेशर का जोन होगा तो ऐसा कब होगा, जैसे ही ट्रेड विंड कमजोर होगी तो ये कंडीशन इन्वर्ट हो जाता है ना। तो ये अब ट्रेड विंड जो कंडीशन है ये अब कमजोर पड़ गई है। तो ठीक इसके उलट क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखना है, इसके उलट क्या हो जाएगा कि जो अब करंट है, वाटर करंट है, इसका डायरेक्शन इन्वर्ट हो जाएगा, उल्टा इस डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा। अब क्या हो गया, अब देखिए कंडीशन, अब पानी जो हॉट वाटर है यहाँ स्टोर होना शुरू हो गया, इस जगह स्टोर हो रहा है।
तो यहाँ जो हाई प्रेशर का जोन है वो क्या हो जाएगा, लो प्रेशर का जोन बन जाएगा। लो प्रेशर का जोन हो जाएगा तो यहाँ एयर उठेगी, हवा उठेगी इस जगह और ऊपर जाकर के कंडेंस हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी और फिर बारिश यहाँ करवा देगी, है ना। तो जब ऐसा कंडीशन हो जाएगा, जब यहाँ बारिश हो जाएगी, तो अब ध्यान रखना है कि ये अब इधर से ऐसे आ गई तो लो प्रेशर का जोन बन गया। अब यहाँ से जो लो प्रेशर का जोन, तो हवा ऊपर उठी है, तो हवा जो ऊपर उठेगी तो कुछ हवा इधर जाएगी और कुछ इधर आएगी, है ना। तो इधर जो गई थी कैरिबियन आइलैंड से, इधर हम लोग जानते हैं बच्चों, तो कैरिबियन आइलैंड्स के पास हाई प्रेशर का जोन बन जाएगा। और यहां से उठी तो ठीक यहाँ ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पर जो लो प्रेशर का जोन है वो हाई प्रेशर का जोन बन जाएगा। अब ध्यान रखना है बच्चों, जब हाई प्रेशर का जोन बन जाएगा, यहाँ हाई प्रेशर का जोन बनेगा, तो अब हवा का, अब इससे क्या हो जाएगा कि इधर जो बन रहा था यहाँ का कंडीशन खत्म हो जाएगा इंडिया का। अब यहाँ हाई प्रेशर का जोन, यहाँ तो हाई प्रेशर का बन गया जोन, अब तो जो भी विंड की डायरेक्शन होगी इधर न जाकर के मानसून अब इस तरफ की तरफ बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा, लो प्रेशर की तरफ बढ़ेगा, तो इंडिया में बारिश कमजोर हो जाएगी, इंडिया में बारिश कमजोर हो जाएगी। और ये कंडीशन जो है, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं अल नीनो, अल नीनो का कंडीशन, है ना बच्चों। तो इसमें क्या हो जाती है, समझ में आ गया हम लोगों को कि डायरेक्शन जो है, जो ट्रेड विंड कमजोर हो जाता है, तो जो डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट चल रहा होता है वाटर, हॉट वाटर का, वो अब हॉट वाटर का डायरेक्शन इधर से यानी ऑस्ट्रेलिया से अब साउथ अमेरिका की तरफ हो गया, तो यहाँ लो प्रेशर का जोन बन जाएगा। लो प्रेशर का जोन होगा तो इस स्थान पे अब बारिश हो सकती है ना, लो प्रेशर कुछ बारिश होगी, और इधर हाई प्रेशर बन गया और इधर हाई प्रेशर का जोन बन गया। तो इससे क्या हो जाएगी कि इंडिया की क्लाइमेट प्रभावित हो जाएगी बच्चों, इंडिया में बारिश कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ अगर लो प्रेशर होता, यहाँ हाई प्रेशर बनता, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती तो मानसून विंड जाती, तो इंडिया में अच्छी बारिश होती। अब तो यहाँ लो प्रेशर का जो हाई प्रेशर का जोन बन नहीं रहा, हाई प्रेशर जोन यहाँ बन गया। अब हाई प्रेशर जोन जब यहाँ बना तो कंफर्म है इधर लो प्रेशर जोन बन गया, तो बारिश इधर होगी, इधर होगी ही नहीं, ये कंडीशन हो गया। तो इसको हम लोग अल नीनो कहते हैं। ये इंडिया में अब तक 123 साल में ऐसा है, अभी से 123 साल में टोटल 22 या 23 टाइम्स इंडिया में सूखा कर चुका है बच्चों, है ना। इससे ड्राउट आया है इंडिया में, 23 बार ऐसा आया है। अभी पिछले यानी अभी 2024 में भी अल नीनो का कंडीशन था, अभी 2026 है और अभी भी हमारे यहाँ अल नीनो का कंडीशन है। ऐसा अनुमान है कि इस बार सामान्य से वर्षा कम होगी, है ना। तो ये हमारे यहाँ ऐसा हो गया, अल नीनो का कंडीशन है। अब हम लोग समझते हैं ला नीना का कंडीशन क्या होता है बच्चों। ला नीना का कंडीशन क्या हो जाता है कि अब सामान्य करंट में हम लोग चलते हैं। अब इसको फिर से समान करें, अल नीनो हो गया, अब हम लोग ला नीना को समझेंगे, है ना। अब ला नीना को समझिए। ला नीना ये इक्वेटर है बच्चों। इक्वेटर तो हम लोग जानते हैं कि जो ट्रेड विंड के कारण वाटर करंट की डायरेक्शन होती है वो ईस्ट टू वेस्ट होती है। नॉर्थ में तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ में तो साउथ इक्वेटोरियल करंट का डायरेक्शन हो गया बच्चों, डायरेक्शन चल रही है। तो ये किसी कारणवश, है ना, वो एयर प्रेशर हो, है ना, या टेम्परेचर हो, कोई सा भी कारण हो सकता है, इसकी जो डायरेक्शन है, जो ट्रेड विंड की जो स्पीड है, अगर थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो अगर थोड़ी सी स्पीड बढ़ गई, है ना, तो जैसे ही थोड़ी सी स्पीड बढ़ी तो जो पहले नॉर्मल कंडीशन था वो कंडीशन और तेज हो जाएगा। तो यानी यहाँ हॉट वाटर यहाँ खूब जमा होना शुरू हो जाएगा, यहाँ हॉट वाटर बहुत ज्यादा जमा होगा। हॉट वाटर जैसे ही जमा होगा तो यहाँ का क्लाइमेट जो है, यहाँ लो प्रेशर का जोन बन जाएगा बच्चों, है ना, बहुत ज्यादा, और यहाँ हाई प्रेशर का जोन बन जाएगा। यहाँ तो यहाँ जो बच्चों ट्रेंड बन रहा है, तो ये समान कंडीशन था। सामान्य से जब स्पीड अधिक हो जाती है, किसकी, ट्रेड विंड की अधिक हो जाएगी, तो जो वाटर करंट है, हॉट वाटर करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट, दोनों का स्पीड अधिक हो जाएगा। तो जो पहले सामान्य हो रही थी, जिसके कारण हमारे यहाँ सामान्य वर्षा थी, वही कंडीशन अब तेज हो गई,
है ना। जैसे ही तेज हो जाएगी बच्चों, तो ध्यान रखना है इसमें कि वो जो प्रोसेस स्लो हो रहा था वो अब थोड़ा तेज होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ लो प्रेशर का बन गया तो यहाँ ज्यादा अमाउंट में बारिश होगी, है ना। यहाँ से यहाँ फिर यहाँ मेडागास्कर के पास, है ना, मेडागास्कर के पास क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर का जोन बन जाएगा। हाई प्रेशर का जोन जैसे ही बनेगा तो यहाँ से विंड की डायरेक्शन इंडिया की तरफ बहुत तेज गति से होगी, तो हमारे यहाँ अच्छी बारिश होगी। तो लानिना के कंडीशन में ये कंडीशन लानिना वाली कंडीशन होगी, जब सामान्य से अधिक स्पीड में ये चलने लगी ईस्ट टू वेस्ट, ये जो सामान्य डायरेक्शन है वो जब अधिक हो जाएगी, है ना, यानी सामान्य से अधिक हो गई तो लानिना का कंडीशन। और अलिनो का कंडीशन वो कंडीशन है कि जब टेम्परेचर जो है, वाटर टेम्परेचर अधिक हो जाता है और ये जो करंट की डायरेक्शन है वेस्ट टू ईस्ट हो जाती है, वो तब होता है जब यहाँ लो प्रेशर का जोन हो जाता है बच्चों, ध्यान रखना है। तो उसको हम लोग अलिनो का कंडीशन बोलते हैं। और लानिना जो सामान्य कंडीशन है, सामान्य से थोड़ा सा और अधिक हो गया, वही वाली कंडीशन जो जनरल जो नॉर्मल कंडीशन है वो अधिक हो गई, तो वो हमारे यहाँ अच्छी बारिश कराती है। तो इंडिया के मानसून को प्रभावित करने वाला ये दो चीज है, अलिनो और लानिना। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, तो आप हमारे वीडियो को सपोर्ट करिए, लाइक करिए। ये थोड़ा सा मेरे लिए रिसोर्स का अभाव है कि मैं इसको स्मार्टफोन नहीं रहने के कारण ऐसा हमको फील हो रहा है कि मैं आपको रोटेशन ठीक से दिखा नहीं पाया, लेकिन ये मैं भरपूर समझाने का प्रयास किया है कि ये कंडीशन हो जाती है। एक बार फिर से और रिवाइज हम लोग करते हैं। अल नीनो वह कंडीशन है जब विंड की डायरेक्शन इनवर्स हो जाती है, यानी वेस्ट टू ईस्ट हो जाती है, जिसके कारण हॉट वाटर जो है यहां जमा होना शुरू हो जाता है। तो हॉट वाटर यहां जमा होना शुरू हो जाएगा तो यहाँ लो प्रेशर का जोन हो जाएगा, है ना। तो इधर हाई प्रेशर का जोन हो जाएगा बच्चों, और इधर भी हाई प्रेशर का जोन हो जाएगा। तो ये हो गया अल नीनो का कंडीशन। अल नीनो जब इधर हाई प्रेशर का जोन हो जाएगा तो बारिश हमारे यहाँ नहीं के बराबर हो जाएगी, और जब हाई प्रेशर का जोन हो जाएगा इस तरफ, तो ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, जो ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जो आग लगती है इसी के कारण होती है। तो अल नीनो का कंडीशन अच्छा कंडीशन नहीं माना जाता है। ला नीना का कंडीशन क्या है कि जब ये इसी डायरेक्शन में चल रही है लेकिन और ये तेज हो जा रही है, यानी हॉट वाटर का यहाँ कोलाइडेशन ज्यादा हो जा रहा है। जब ज्यादा जमा हो जा रहा है हॉट वाटर तो यहाँ लो प्रेशर का जोन बनेगा, यहाँ हाई प्रेशर का जोन बन जाएगा, और यहाँ जब लो प्रेशर होगा तो इधर भी हाई प्रेशर का जोन बन जाएगा। तो इससे इंडिया में सामान्य से अधिक बारिश होगी, तो अच्छा मौसम रहेगा, सब कुछ अच्छा होगा, व्यापार भी अच्छा होगा, कृषि भी अच्छी होगी। तो ये बच्चों अल नीनो और ला नीना का कॉन्सेप्ट था। हमें ऐसा लगता है कि आपको जो समझ में आया, अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को सपोर्ट करिए, लाइक करिए। धन्यवाद। फिर मैं अगले वीडियो में आपके साथ उपस्थित रहूंगा, तब तक के लिए गुड नाइट।